ओके, हम सब आ गए हैं क्या अदिति? क्या हम सब लोग शामिल हो गए हैं वापस से? हाँ हाँ दीदी। अच्छा, शुरू कर। सभी का वापस से स्वागत है इस मंच पर। प्रकृति का सौंदर्य बरबस अपनी और हमें आकर्षित कर लेता है। तब लगता है कि क्यों कैद रहे हम दीवारों में, ए दिल चल वक्त बिताएं इन फिजाओं में। कुछ ऐसी ही ख्वाहिश को प्रस्तुत कर रही हैं हमारे सामने श्रद्धा श्रीवास्तव। श्रद्धा श्रीवास्तव दीदी आइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जी आप सभी हरत वीरों को मेरा सादर नमस्कार। जी धन्यवाद दीदी। आप सभी लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ के चेहरे भले ही जाने पहचाने ना हो, पर नाम बहुतों के जाने पहचाने हैं। सबको देखा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। बहुत अच्छी कवित्री तो नहीं हूँ मैं सिर्फ अपने लिए कुछ लिखती हूँ। मीनाक्षी दीदी ने बोला कि बोलना है, तो ये मेरा पहला बार है कि मैं अपनी ही कविता को बोलने वाली हूँ। तो प्लीज मुझे थोड़ा सहन कीजिएगा, ठीक है। अभी कोरोना के काल में जब हम लोग सब घर में बंद थे, तो कहाँ जाएं, बच्चे हैं परेशान हैं, इन्हें कहाँ ले जाएं जहाँ कुछ थोड़ी देर के लिए तो इस घर के चार दीवारी से सुकून मिल जाए। तो हम लोग तो खुले आसमान के नीचे पले बढ़े हुए, और बच्चे हमारे सब छोटे छोटे फ्लैट्स में बड़े हो रहे हैं। तो उस समय मेरे मन में कुछ विचार आए कि आओ चलें फिर उस ओर, प्रकृति हो बाएं फैलाए जहां, पुकारती हो हमें, मिलवाए हमें खुद हमसे। नदियां पर्वत खेत खलियान, बहती जहां हो शीतल पवन, मिल सके जहां शीतल छांव, किसे पता है ऐसा गांव। पर्वत ऊंचे गाते हो महानताओं के गीत, सागर की गहराई कहे बनो सहनशील। फसलों में हरियाली हो छाई जहां, हर शाम जहां फूलों की खुशबू ने महकाई हो। फिर सूखे पेड़ों पर हरियाली आई हो, वायु जहां शुद्ध हो बहती, चांदनी अपना सौंदर्य हो बिखेरती। रात छिपे आभा जब मोहे, सूरज फैलाए अपना उजाला, मिलता जीवन का अमृत प्याला। प्रकृति से भी है क्या कोई सुंदर नजारा। आओ चलें फिर उस ओर, प्रकृति हो बाहें फैलाए जहां, पुकारती हो हमें, मिलवाए हमें खुद हमसे। ऐसी ओर चलो चलें प्रकृति की ओर। धन्यवाद सभी को। थैंक यू मीनाक्षी दीदी, ओवर टू यू। बहुत बहुत अच्छा बोला श्रद्धा जी आपने, और आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है। कोशिश हम सबकी यही रही कि हम इसको ऐसा कर सके, प्रकृति को ऐसा ही बना सके। जी बिल्कुल, आप सभी का ये जो भी कार्य आप कर रहे हैं बहुत सराहनीय है दीदी, बहुत सुंदर। थैंक यू। आप भी इसी में शामिल हैं हमारे साथ ही। जी दीदी, हाँ बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना कर पाऊँ जितना आप लोग सब कर रहे हैं इसमें, तो मैं जो भी कर सकती हूँ जरूर करूंगी। धन्यवाद। प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम सबको हौसला बुलंद करके एकजुट होकर क्रांति को लाना होगा। अपने दृढ़ निश्चय भरे इन शब्दों को अब हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं तनुजा सिन्हा जी। तनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दी, और नमस्कार सभी को। आप लोग की तरह मैं भी नई नई कवित्री हूँ, तो बस अपने उद्भाव आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। आज प्रकृति हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण जिस तरह से अपना संतुलन खो रही है, ये बहुत ही गहरे चिंतन का विषय है हम सभी के लिए। और आज हम सिर्फ अपने गमलों में फूल लगाकर, पौधे लगाकर, अपने घरों को सजाकर खुश नहीं रह सकते, ये हमें समझना होगा। हमें अगर खुश रहना है, भविष्य में भी खुशी को देखना है, तो हमें इससे ऊपर उठना होगा। युद्ध स्तर पर कुछ काम करने होंगे, जैसे कि पौधे लगाना जो कि वृक्ष बन पाए, या पेड़ों को बचाना
या इसके लिए जागरूकता फैलाना, सबके हृदय में जो प्रेम पहले से बसा है उसको फिर से जागृत करना, उसे उनको एहसास कराना, ये सारे काम हमें युद्ध स्तर पर करने होंगे। अगर हम अपने 10 साल पहले का समय देखें तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला 10 साल क्या होने वाला है। तो इन्हीं सब भावनाओं से प्रेरित होकर मेरी कविता है, और इस कविता में एक नया शब्द है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो पहले आया है शब्द, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी हरित क्रांति जो है वो विचारों की हरित क्रांति है। हरित मीन्स हरियाली, जो खुशहाली को इंडिकेट करती है। तो हमारे विचार जब प्रकृति प्रेम को महसूस करेंगे, उस ओर आगे बढ़ेंगे, उसे बचाने के लिए, उसे संवर्धित करने के लिए, तभी हम इस खुशी को महसूस कर सकते हैं। और इसी दौर में, इसी राह में आगे बढ़ने वाली जो हमारी क्रांति है वो हरित क्रांति है मेरे अर्थ में। तो मैं शुरू करती हूँ। ये कदम कभी रुके नहीं, ये पल कभी थमे नहीं, ये कदम कभी रुके नहीं, ये पल कभी थमे नहीं। तू चल कि तेरे साथ सारी दुनिया को आना ही होगा। प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, अब हरित क्रांति लाना ही होगा। हौसला बुलंद है, हौसला बुलंद है, मर मिटने का आनंद है। मर मिटना यहाँ पर समर्पित होने वाले भाव से है। जब तक हम इस काम के लिए समर्पित नहीं होंगे, ये क्रांति नहीं हो पाएगी। हौसला बुलंद है, मर मिटने का आनंद है। अब तो आने वाली हर आंधी को, अब तो आने वाली हर आंधी को उल्टे कदम लौटना ही होगा। प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, अब हरित क्रांति लाना ही होगा। भीम सा पहाड़ हो, कोई भी परेशानी आए, भीम सा पहाड़ हो या हिम का सैलाब हो, हर चीज अब खंडित होगी, हर चीज अब खंडित होगी, क्योंकि सामने हरित वीर की टोली होगी। सागर के समान हर बूंद को समेटता चल। हम सभी हरित वीर इस प्लेटफॉर्म पे मिल पाए, सभी हरित वीरों तक पहुंच पाए, यही अर्थ है। सागर के समान हर बूंद को समेटता चल, तू गरज, तू गरज, तू बरस, न थम, अब बढ़ता चल। है दुनिया तेरी राह देख रही, है दुनिया तेरी राह देख रही, ना रुक, तू आगे निकलता चल। सिसक सिहर रही है दुनिया, सिसक सिहर रही है दुनिया, अपने ही जालों में फंसती जा रही है दुनिया। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे सामने जो परेशानी आ रही है वो क्या है, उसका मूल कारण क्या है। और उस मूल कारण की ओर जाने के बजाय हम सिर्फ खुद को बचाने में लग जाते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लग जाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि हम सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करके उस परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकते। सिसक सिहर रही है दुनिया, अपने ही जालों में फंसती जा रही है दुनिया। तो ऐसे में हरित वीर जो प्रकृति प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं और इसको चिंतन कर पा रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो और लोगों को इसके प्रति जागरूक कर पाए। ये उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य में से एक है। सिसक सिहर रही है दुनिया, अपने ही जालों में फंसती जा रही है दुनिया। तू आगाज कर, तू आगाज कर, तू आह्वान कर, नया संसार बसाने को तेरे साथ उसे चलना ही होगा। जीवन के पुराने ढर्रे को, जीवन के पुराने ढर्रे को उसे बदलना ही होगा। हर एक इंसान को हरित वीर बनना ही होगा। सांसों को पूरा करना है, सांसों को पूरा करना है, इस ओर आगे बढ़ना ही होगा। प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, अब हरित क्रांति लाना ही होगा, अब हरित क्रांति लाना ही होगा। धन्यवाद। बहुत 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 ही खूबसूरत शब्दों में आपने अपने विचार रखे, और आपके इस आगाज में हम सभी आपके साथ में हैं। आपके प्रशंसक हैं बहुत बड़े आपके काम के,
तो जरूर जरूर हम सभी आपके साथ में ही हैं। शुक्रिया। प्रकृति दात्री स्वरूप है। आदिकाल से ही प्रकृति माँ बनके हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है। आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो सकें, इसी के लिए क्यों ना सहेज लें हम प्रकृति को आने वाले अपनों के लिए, आने वाले कल के लिए। इन्हीं विचारों को शब्द दिए हैं रेखा श्रीवास्तव। आइए रेखा श्रीवास्तव जी। रेखा श्रीवास्तव, लखनऊ उत्तर प्रदेश से रेखा श्रीवास्तव, क्या है यहाँ पर? नहीं है। शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। हो। तो ऐसा करते हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अंजलि को ले लेते हैं। हाँ। ओके। हमारा जीवन तभी खुशहाल हो सकता है जब धरती माँ का आंचल हरियाली से परिपूर्ण रहे। यही हम सबकी जरूरत है और यही हम सबकी ख्वाहिश भी है। अपने ऐसे ही विचारों को अब प्रस्तुत कर रही है हमारे सामने अंजलि जी। अंजलि जी, आपका स्वागत है। आप सभी हरित वीरों को मेरा हृदय से नमस्कार। मैं भी कवित्री तो नहीं हूँ, मीनाक्षी दीदी ने कहा तो मेरे दिल में जो जो भाव उठे, मैंने बचपन से अब तक जो इनके बीच, प्रकृति के बीच रहकर बिताया, तो मैंने कोशिश करी कि कुछ लिख सकूं। पर्यावरण शीर्षक है। सजी धजी दुल्हन से धरती, पेड़ पौधों का सुनहरा आवरण, पावन निर्मल लगे ये वातावरण, काश कि आज भी ऐसा होता पर्यावरण। पंछी उड़ते होके मगन, बसेरे की ना तनिक भी चिंतन, आखिर उनका भी तो है ये चमन, उनका भी है ये खिलखिलाता गगन, क्यों करना पड़े उन्हें अब पलायन, काश कि उनके अनुकूल होता ये पर्यावरण। आओ सीखें इनसे समर्पण, देना ही है जिसका जीवन, अपना सहयोग करें हम सब इनको अर्पण, फिर से बनाएं ऐसा मधुवन, हर प्राणी पाए जहां संरक्षण, धरती माता को लौटाएं फिर से ऐसा स्वच्छ पर्यावरण। एक छोटी सी और हमारी एक कविता है जिसका शीर्षक है प्रकृति का अनोखा सौंदर्य। मेरा बचपन एक छोटे से गांव में गुजरा है और मुझे अच्छे से पता है कि ये इन प्रकृति के बीच रह के मैंने कैसे वो सब अपना बचपन काटा है, अपने खिलौने, अपना सब कुछ, मतलब इनको ही बनाया, कैसे इनके साथ खेलना कूदना और सब कुछ अपने जिंदगी में ना छोटे मोटे मतलब कार्यों में शामिल करना। तो शुरू करती हूँ। हाँ, मेरा रोम रोम खिल जाता है जब तेरे साथ बिताया मेरा बचपन मुझे याद आता है, वो प्रकृति का अनोखा सौंदर्य मेरे दिल को आज भी छू जाता है। आज भी हर त्योहार में जैसे कुछ छूट सा जाता है कि कैसे आंगन से लेकर घर के बाहर तक फूलों की खुशबू से ये वातावरण भर जाता था। आज भी वो सावन याद आता है, बेलपत्र और फूलों से सुबह होती थी, मंदिर की थाली घर की फूलों से भरी होती थी। हाँ, वो हरित आंचल आज भी मन को लुभाता है जब मेरा बचपन मुझे याद आता है। इनके साथ साथ रहकर जो दुनिया सजाई थी मैंने, ये सोच उदास हो जाती हूँ, वो सब क्यों खो दिया आज हमने। चलो एक संकल्प का आज आगाज करते हैं, जो अब तक ना किया वो आज करते हैं। प्रकृति को फिर से मिलकर सजाना है, हर सदस्य के नाम का अपने प्रांगण में एक पौधा लगाना है। धीरे धीरे इस परंपरा को घर से बाहर तक लाना है। एक साथ एक हाथ से फिर कल कई हाथ संग होंगे, पूरा समाज और संसार संग होगा। हाँ, एक दिन वो सुबह फिर से आएगी, चारों ओर हरियाली इस जहां की रौनक बढ़ाएगी। जो बचपन कभी मैंने बिताया था, हमारी पीढ़ी उस प्रकृति में फिर से खिलखिलाएगी, फिर से खिलखिलाएगी। नमस्ते। सही कहा आपने अंजलि जी, और आपकी इन पंक्तियों ने बचपन वाकई में याद दिला दिया। और हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कर सके कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा ही बचपन मिले।
लेकिन प्रकृति से प्रेम है सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके लिए प्रयास भी करना होगा। तो चलो कुछ अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ देते हैं और प्रकृति के संवर्धन के लिए कुछ करते हैं। अपने ऐसे ही विचारों को काव्य रूप में प्रस्तुत करेंगे हमारे सामने मीनाक्षी श्रीवास्तव जी। मीनाक्षी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। जब ये श्रृंखला चली रही है विचारों की, तो चलिए मैं भी आप सभी के समक्ष अपने कुछ भाव रखती हूँ। प्रेम है तो जताना पड़ेगा, प्रेम है तो जताना पड़ेगा, धरा को अपनी सजाना पड़ेगा। यूं ही कुछ ना होगा तेरी मेरी बातों से, यूं ही कुछ ना होगा तेरी मेरी बातों से, कुछ बीजों को कर अंकुरित उन्हें धरा पर लगाना पड़ेगा। लुभाती है जो माँ की चुनर, लुभाती है जो चुनरी का हरा रंग, तो बन हरित वीर हाथों से अपने धरा को चुनर पहनाना भी होगा। प्रेम जब आता है तो साथ दायित्व नहीं लाता है, प्रेम जब आता है तो साथ दायित्व नहीं लाता है, हमें भी धरा के प्रति सभी कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। अभी तक देखा है सिर्फ माँ का प्रेम, अभी तक भोगा है सिर्फ माँ का प्रेम, अब संतान बन सुनो सभी, हरित वीर का परचम लहराना भी होगा, हरित वीर का परचम लहराना भी होगा। धन्यवाद अदिति जी। एक बार रेखा जी को देख लेते हैं, क्या वो उपस्थित है हमारे बीच में? मुझे यहाँ पर शो तो नहीं हो रहा है उनका नाम। क्या कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं? ओके, तो इस तरीके से हम सभी यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए, बहुत अच्छा लगा सबके भाव जानकर। इसी को हम प्रयास को व्यवहारात्मक रूप भी देंगे, केवल सैद्धांतिक नहीं रखेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी ने जो अपना अमूल्य समय इस अमूल्य धरा के व्रत को साकार करने के लिए दिया है, उसके लिए हृदय से आभार। अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना। आइए हम सब एक इकाई बनकर हरित वीर की संकल्पना को साकार करें और एक ऐसे कल्प का निर्माण करें जिसमें आने वाली पीढ़ी हमें कोसने की बजाय हमें कृतज्ञता से याद करें। उनके लिए हरी भरी विरासत छोड़ने के लिए हम कृत संकल्पित हों। तो आइए इस ग्रीन डोनर की इबादत में हम भी अपना एक हर्फ जोड़ें और इसे प्रेम की इबादत बना दें। थैंक यू। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे विचार अपने हम सबसे व्यक्त किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।